सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि यदि पितृ पक्ष में आप स्वप्न देखते हैं और स्वप्न कैसा कैसा देखते हैं, उसका प्रमाण क्या है और स्वप्न के विषय में क्या क्या आप जानते हैं नहीं जानते हैं, इसके विषय में मैं बताने वाला हूं कि कौन सा स्वप्न देखेंगे तो कौन कौन सा उसका फल मिलेगा, इसके विषय में बता रहा हूं। यदि 7 प्रकार के स्वप्न का मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूं कि 7 प्रकार का स्वप्न यदि देखते हैं आपके घर में या पितृपक्ष में देखते हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है। सपन में मृत व्यक्ति से बात करना, सपने में मरे हुए आदमी को जिंदा देखना, ये स्वप्न बता रहा हूं। मृत रिश्तेदारों आपसे बात करने का सपना देखना, सपने में मृत पिता को देखना या सपने में मृत पिता से बात करते हुए देखना या सपने में मरे हुए पिता को देखना, सपने में मृत माँ को देखना या सपने में मृत माँ से बात करना, इसका संकेत क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसके विषय में मैं बता रहा हूं। व्यक्ति दिन के कामों से थक हार कर रात के समय जब सोता है तो उस समय हमारे जिंदगी से जुड़ी बहुत सी यादें, आप कह लो या फिर घटनाएं, सभी हमारे सपने में घूमती है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि रात के समय सोने के बाद यदि कोई अन्य व्यक्ति हमारे पास रखी वस्तु को कोई अन्य व्यक्ति उठा कर ले जाए तो हमें मालूम नहीं पड़ता, परंतु सपने में हमें एक दूसरी दुनिया के आभास होने लगता है जो हमें याद रह जाती है। कुछ सपने को देखकर तो हम खुश होते हैं, परंतु कुछ ऐसी भी सपने होते हैं जिन्हें देखकर हम डर जाते हैं और हमारी नींद खुल जाती है। परंतु क्या कभी आपके दिमाग पर यह प्रश्न आया है कि आखिर आपको यह सपना क्यों दिखाई दिया और क्या सच्चाई छुपी है इस सपने के पीछे? तो उसके विषय में मैं बता रहा हूं आपको कि स्वप्न देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि शास्त्रों में इसका क्या प्रमाण है कि सपने सच में हमें संकेत देते हैं या नहीं। रामायण में जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था उससे ठीक पहले त्रिजटा को सपने में यह दिखाई दे गया था कि एक बानर लंका के ऊपर उड़ रहा है और पूरी लंका नगरी जल रही है। सपने बानर लंका जारी, रामचरितमानस में है स्वप्न का प्रमाण। दरअसल शास्त्रों के मुताबिक आपके हर एक सपने के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा है। सपनों के ऊपर तो एक पूरा शास्त्र ही है जिसे स्वप्न शास्त्र के नाम से जाना जाता है। परंतु आज हम बात करेंगे कि जब कोई सपने में मरे हुए व्यक्ति आए तो आखिर उसका क्या मतलब है। कितने बार हम सब ने ऐसा सपना जरूर देखा होगा जिसमें हमारे ही कोई मृत रिश्तेदार, दोस्त या कोई बहुत ही खास हमारे सपने में आया हो। आखिर वह क्या है और क्या कहना चाहता है हमसे? तो चलिए आइए इसके विषय में जानते हैं कि स्वप्न क्या होता है। दरअसल यह जानकारी उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें अधिकतर सपने में मरे हुए व्यक्ति आते हैं या ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई खास व्यक्ति का देहांत हो गया हो और वह इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा हो। अगर घर के किसी सदस्य की आयु पूर्ति के बाद वह व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया हो तो ऐसे में घर के अन्य सदस्य बहुत जल्दी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो क्या है, यदि आप सपने में मृत पिता को देखते हैं तो उसका प्रमाण क्या है। सपने में मरे हुए पिता को देखना या सपने में मृत पिता से बात करना या सपने में मृत पिता को रोते हुए देखना, इन सब का मतलब अलग अलग बताया गया है। यानी कि कुछ स्वप्न शुभ होते हैं और कुछ अशुभ होते हैं। तो इसके विषय में विस्तार से मैं बताने वाला हूं आपको। सपने में मृत पिता को देखना, यदि आप सपने में मरे हुए पिता को दूर या पास से देखते हैं और वो एकदम चुपचाप खड़े हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उनकी इच्छा अधूरी रह गई है या फिर मृत्यु के बाद कोई ऐसी रीति रिवाज हो जाने अपने अच्छे से नहीं की हो जो किया जाता है, उनका श्राद्ध कर्म अच्छा से नहीं किए हों। यदि बार बार आपको यह सपना दिखाई देता है तो यह नकारात्मक है और इसका उपाय आपको जरूर करना चाहिए। सपने में मृत पिता को रोते हुए देखना,
यदि सपने में मरे हुए पिता को आप अपने पास रोते हुए देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं और आपके पिता आपसे नाराज हैं। यह सपना अशुभता की ओर संकेत करता है और आपके जीवन में कई परेशानी आ सकती है। इसका मतलब यही होता है। सपने में पिता को बार बार देखना, इसका मतलब क्या है? यदि आप सपने में मृत पिता को बार बार देखते हैं तो यह सपना सकारात्मक है और आपके पिता आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब यह भी है कि आपके जीवन में शुभ संकेत आने वाले हैं। इसका मतलब यही होता है। सपने में मृत पिता को बीमार देखना, यदि सपने में मृत पिता को बीमार देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में बीमारी आने वाली है और घर के सदस्य बीमार हो सकते हैं और आपके पिता पहले से ही आपको सुझाव देते हैं ताकि आप सावधान हो जाएं। ये पितृपक्ष में यदि आप सपना देखते हैं या किसी भी तरह से देखते हैं, किसी दिन में देखते हैं, तो उसका प्रमाण मैं बता रहा हूं आपको, इससे आप सावधान हो जाएं। यदि सपने में मृत पिता अपने बच्चों या घर में किसी को कुछ सामान देते हुए दिखाई देते हैं तो यह सपना शुभ माना गया है और इसका मतलब यह है कि घर में बहुत जल्दी कुछ अच्छी चीज होने वाली है। वही इसके विपरीत यदि मृत व्यक्ति सामान लेते हुए दिखाई दें तो यह अपशगुन माना गया है। अब आगे बताऊंगा आपको सपने में मृत पिता को जिंदा देखना। यदि आप सपने में मृत पिता को जिंदा देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पिता यह चाहते हैं कि जीवन में आप एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपको जीवन में पिता की तरह मार्गदर्शन कर सके। इसका मतलब यह होता है। सपने में मरी हुई माँ को देखना, जिस तरीके से सपने में मृत पिता को देखने के अलग अलग संकेत होते हैं उसी प्रकार सपने में मृत माँ को देखने का भी अलग अलग संकेत होते हैं और शुभ अशुभ भी होते हैं। तो इसको भी चलिए विस्तार से जानते हैं कि सपने में यदि माँ दिखाई दे तो उसका मतलब क्या होता है। सपने में माँ को चुपचाप बैठे हुए देखना, इसका मतलब यह है कि स्वर्गवास होने से पहले उनकी कोई प्रबल इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई है और वो आपके माध्यम से वो पूरा करवाना चाहती हैं। और क्या है, सपने में माँ को गुस्से में देखना। आप सब जानते हैं कि माँ तो आखिर माँ होती है और स्वर्गवास होने के बावजूद भी हमारे पूर्वजों का लगाव हमसे बना रहता है। सपने में मृत माँ यदि गुस्से में दिखाई दे तो यह संकेत एक संकेत है जिसमें वो आपको ये बताना चाहती है कि आप कुछ ऐसे काम में लगे हुए हैं जो आपके लिए सही नहीं है और आपके जीवन में परेशानी आ सकती है, या फिर अगर आपने कोई नया काम शुरू किया है तो आपके लिए उपयुक्त नहीं है। और क्या है, सपने में मरी हुई माँ को हंसते हुए देखना। इसका संकेत क्या है? यदि किसी बीमारी के बाद माँ को देहांत हुआ हो और सपने आपको वह स्वस्थ दिखाई देती हो, यह संकेत होता है कि उनकी जन्म किसी अच्छे स्थान पर हो गया है और इस स्वप्न के माध्यम से वह आपको यह संकेत देते हैं कि अब आप उनके बारे में सोचकर स्वयं को तकलीफ न दें। स्वप्न शास्त्र में ऐसा सपने को आश्वासन स्वप्न का नाम दिया गया है। ऐसा स्वप्न देखने के बाद आपको प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे पूर्वज का जन्म किसी अच्छे स्थान पर हो गया है तथा अब वह खुश हैं। यदि आपको सपने में बार बार माँ दिखाई देती है तो इससे आपका मन काफी विचलित होता है और जीवन में काफी परेशानी आ सकती है। इसके लिए आपको भगवान शिव की पूजा करना चाहिए जिससे अशुभ सपनों का प्रभाव कम हो जाएगा। इसके लिए आप घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजा भी कर सकते हैं। इससे भी आप स्वप्न में जो दिखाई देता है उसका निदान हो जाएगा। अगर वही किसी स्वस्थ सदस्य की मृत्यु हुई हो और सपने में वह आपको बीमार दिखाई दे तो यह संकेत दर्शाता है कि वह आपसे अपनी कोई इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं और उसे आपको समझने का प्रयास भी करना चाहिए। या फिर इसे ऐसा समझिए कि स्वर्गवास होने से पहले ही उनकी कोई प्रबल इच्छा थी जिसे वह पूरा करना चाहते थे किंतु कर नहीं पाए,
तो यदि आपको उस इच्छा का पता हो तो उसे अवश्य पूरा कर दें। इससे स्वर्गवासी व्यक्ति की आत्मा को शांति प्राप्त होती है, साथ ही आपके भी परिवार में सुख संपत्ति कई गुना बढ़ जाती है। वही अगर आपको पता होने के बावजूद आप वह इच्छा पूर्ण नहीं करते तो आप संकट में पड़ सकते हैं। यदि कोई जीवित व्यक्ति सपने में मृत दिखाई दे तो हम घबरा जाते हैं, जबकि स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि कोई जीवित व्यक्ति सपने में मृत दिखाई दे तो यह संकेत है कि व्यक्ति की आयु में और अधिक वृद्धि हो गई है। तो ऐसा सपने लंबी आयु के सूचक होते हैं और इस सपने को बुरा सपना नहीं मानना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे स्वर्गवासी परिजन सपने में दिखते तो हैं परंतु कुछ बोलते नहीं हैं तथा इस स्वप्न को हम समझ नहीं पाते हैं। किंतु यहाँ मैं आपको बता दूं कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि मृत परिजन हमारे स्वप्न में आए और कुछ बोले न तो ऐसा स्वप्न के बारे में बताया गया है कि हमारे मृत परिजन हमारे जीवन में चल रही गतिविधियों से हमें आगाज करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात या तो हम कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं या फिर गलत कार्य करने की सोच रहे हैं, ऐसा बताया गया है स्वप्न शास्त्र में। स्वप्न शास्त्र में यह भी एक और स्थिति को दर्शाया गया है। यदि सपने में आकर वह हमें आशीर्वाद दें परंतु कुछ बोले न तो यह संकेत है कि आप जो कार्य कर रहे हैं या करने वाले हैं उसमें आपको 100% सफलता मिलने वाली है। ये सब स्वप्न शास्त्र के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। यदि सपने में मृत व्यक्ति आपको उदास दिखाई दे या आपको आभास हो कि वह हमारे द्वारा किए गए कार्यों से प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो ऐसे कार्यों को आप तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए अशुभ परिणाम खड़े कर सकते हैं। सपनों के ही माध्यम से हमारे पूर्वज हमें पहले ही आगाह तो कर देते हैं परंतु हम उनको समझ न पाने के कारण अनेक गलतियां कर बैठते हैं। तो स्वप्न के विषय में समझना चाहिए कि हमारे पूर्वज हमारे जो हैं वो क्या कह रहे हैं। कई बार हमें ऐसा भी सपने दिखाई देते हैं जिसमें मृत परिजन हमारे सपने में आकर हमसे कुछ वस्तुओं की मांग करते हैं किंतु मुख से कुछ बोलते नहीं। जैसे सपने में हमें आभास हो कि वे निर्वस्त्र दिखाई दे रहे हों, पैर में जूता नहीं है, चप्पल नहीं दिखाई दे रहा है या फिर वह भूखे हैं। यदि यह आभास हो तो वह भी एक संकेत है कि जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है या फिर उन्हें भूख लगी है, इन चीज़ों को आप उस मृत के नाम से या तो ब्राह्मण को दान करें या फिर किसी मंदिर में जाकर भी आप इन चीज़ों को दान कर सकते हैं। और इन्हें दान करते समय मन में ऐसा ध्यान करें कि ये सभी चीज़ें उस स्वर्गवासी व्यक्ति को प्राप्त हो रही है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यदि कोई स्वर्गवासी व्यक्ति हमें सपने कहीं दूर या आकाश पर दिखाई दे तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह संकेत दर्शाता है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है और वह अपने कार्य में यति खुश हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं आपको। यह आपको समझना चाहिए। वही अगर स्वर्गवासी व्यक्ति आपको आपके घर में ही या कहीं नज़दीक दिखाई दे तो यह संकेत है कि वह अपने परिवार से मोह नहीं छोड़ पाए हैं और आपके परिवार को अपनी छत्र छाया में आज भी रखना चाहते हैं। यदि आपको सपने में ऐसा आभास हो तो गाय को नियमित 2 रोटी अवश्य खिलाएं और अमावस्या के दिन विशेषकर उन्हें भोग लगाएं और संभव हो तो किसी ब्राह्मण को उनके निमित्त भोजन अवश्य कराएं। ऐसा करने पर पितृ अति प्रसन्न। और जो चीज मैं बताया हूँ वह स्वप्न शास्त्र के अनुसार बताया हूँ। आपसे मेरा सभी भक्तों से आग्रह है कि इसके विषय में जरूर आप विचार करें और अपने घर के कष्टों से दूर भगावें। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। मेरा वीडियो यदि सुंदर लगता है तो लाइक सब्सक्राइब आप अवश्य कर दें। सभी भक्तों का मंगल हो।